मेरे पास में ना एक ईमेल आएगी, भैया आई वांट टू बाय एसेंड एंड क्या मैं अपने गोल्स को एसेंड परचेज करने के बाद में 2026 के 5 महीने रह गए हैं, इन 5 महीनों में अपने सारे गोल्स को अचीव कर लूंगा क्या? एसेंड क्या है? एसेंड इज अ सेल्फ मेंटरिंग एंड जर्नलिंग फ्रेमवर्क जिसमें आप अपने लाइफ के गोल्स को पकड़ के प्रायोरिटाइज करके प्रॉब्लम्स को पकड़ के रिजोल्व करेंगे वन बाय वन एंड इस तरीके से अपने लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के काम कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपना 100% दे पाएंगे। दिस इज व्हाट एसेंड इज। दूसरी चीज, हाउ मच ऑफ योर लाइफ कैन चेंज इन नेक्स्ट 5 मंथ या अगले 6 महीने में अगर तुम आइसोलेट होके मोंक मोड में आके बहुत तगड़े तरीके से काम करोगे तो आप अपनी लाइफ में कितना एक्सट्रीम मैक्स टू मैक्स कितने गोल्स अचीव कर सकते हो। अगली चीज, यार भाई आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग, मैं बहुत ज्यादा काम करके अपने गोल्स को अचीव करना चाहता हूं पर मेरा राइट नाउ तो कोई गोल ही नहीं है। भाई इस चीज से कैसे डील करोगे जब तुम्हारे पास में तुम्हारा कोई गोल नहीं है? इन सब चीजों की कन्वर्सेशन हम ये वाली वीडियो के अंदर करेंगे। आराम से बैठो, दिमाग खोल के सुनना, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को, हर एक पर्सपेक्टिव को समझना। अगर ये सारी कन्वर्सेशन को लेके तुम्हारा कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो तो प्लीज शेयर करना, कुछ और नया जानने सीखने को मिलना चाहिए। हम यहां सीखने और सिखाने के लिए बैठे हैं। अब जब तुम अपने वर्क स्पेस में कोई भी किताब खोल के या किसी भी चीज पे काम करोगे तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे गोल्स कितने किस लेवल तक आगे चल के अचीव हो पाएंगे। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से एज ऑलवेज आज सुबह उठने से लेके अब तक कितना काम किया, पॉज करो वीडियो को, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, लिख के आओ, अपनी अटेंडेंस लगाओ कि कितना काम किया। अगर तुम काम नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल ऐसी तैसी हो रखी है, वाट लगी पड़ी है जिंदगी की, एसेंड उठाओ और काम करना स्टार्ट करो। तुम्हारे खुद के पास में कोई सिस्टम नहीं है काम करने का, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। एसेंड इज अ सिस्टम जो तुम्हारे से तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे को खुद दे देगा। चलो जी, अब तुम अगले 6 महीने में या फिर ये साल जितना रह गया है उसके अंदर कितना गोल या कितना आप अचीव कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है। कोई भी तुम्हारा कोई करंट गोल है, क्या वो करंट गोल एक लाइफ का एंड गोल है क्या? जैसे ये ईमेल में मेरे को किसी ने लिखा कि भाई आई वांट टू अचीव एवरीथिंग इन माय लाइफ, या कुछ इस तरीके का कि भाई तुरंत हो जाए अगले 5 महीने में, मैं कोई कोर्स खरीद लूं, मुझे कोई थोड़ा सा कोई ज्ञान दे दे, नॉलेज दे दे, उसके बाद में तुरंत मैं अपने कोई गोल को अचीव कर जाऊं। इसके बाद में क्या कोई भी गोल तुम्हारी लाइफ का नहीं होगा? तुम कोई भी गोल अचीव नहीं कर रहे होगे क्या? इससे बड़ी लाइफ में जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी? ये 6 महीने में जो तुम कर लोगे उसके बेसिस पे क्या तुम पूरी जिंदगी काट सकते हो? नहीं। क्या तुम्हारे इसके बाद में कोई और गोल होंगे? हाँ, फॉर श्योर हो सकते हैं। फैमिली को कोई ट्रिप पे लेके जाना और एजुकेट करना, पहली जॉब लगने के बाद में ये रियलाइज होना कि यार ये तो जॉब बहुत खराब है, मेरे को और अच्छी जॉब चाहिए, मेरे को लेवल अप करना है, मेरे को ये एग्जाम निकालना है, ये एग्जाम से जो जॉब लगी है मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, फिर दूसरा कोई एग्जाम निकालना। इस तरीके से प्रॉब्लम्स का या लाइफ गोल्स का कोई एंड नहीं है, लालच का कोई एंड नहीं है। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर, तुम लाइफ में किस लेवल पे कहां स्टैंड कर रहे हो। तीसरा, इमोशनली तुम किस लेवल पे कहां स्टैंड कर रहे हो। चौथा, फिजिकली तुम्हारी हेल्थ कैसी है। और पांचवा, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेट कैसी है। तुम लाइफ में कितने फाइनेंसेस के साथ में बैठे हो, तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, तुम्हारा कोई बिजनेस है क्या, या तुम अभी तो सर्वाइवल ही मेंटेन नहीं कर पाए हो, सर्वाइवल मेंटेन करना है पहले। तुम लाइफ में किस लेवल पे हो मेंटली। दिस कैन बी, यार कोई घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या वो अगले 2 महीने 3 महीने में रिजोल्व हो जाएगा? क्या पता कल सुबह उठ के रिजोल्व हो जाए, क्या पता 6 महीने 1 साल रिजोल्व नहीं हो। टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस, तुम्हारा कोई गोल हो सकता है, भाई मुझे कोई कार लेनी है, मुझे कोई घर लेना है, कार लेनी है तुम्हारे को 15 लाख रुपए की। क्या तुम अगले 6 महीने में 15 लाख रुपए कमा लोगे? कमा लोगे तो कितने एक्सपेंसेस होंगे और लास्ट में कितना पैसा बचेगा? तुम्हें एक घर लेना है, वो घर क्या पता 50 लाख का आएगा, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, वो तुम कितने टाइम में कमा लोगे? क्या वो तुम्हारा गोल 6 महीने में पूरा हो सकता है कि मुझे ना एक एग्जाम क्लियर करना है, ये मेरा 6 महीने में हो जाएगा? भाई मैं तुम्हें काबिल बनाने की बात कर रहा हूं कि मुझे मेरी जिंदगी में काबिल बनना है, काम करना आना चाहिए। ये दिमाग कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम परेशानी कुछ भी देखे ना, ये सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना स्टार्ट करे कि भाई दिस इज अ प्रॉब्लम एंड अब मजा आएगा, लाइफ में लेवल अप करेंगे, इस प्रॉब्लम से भी डील करेंगे, लाइफ में कुछ नया सीखेंगे। जब तक तुम इस तरीके से डील नहीं करोगे ना, तब तक तुम कितने ही एक्सपेक्टेशंस रख लो, तुम कुछ ही कह दो कि मैं 6 महीने में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यार ये दुनिया को देखने की, लाइफ को समझने की, गोल्स को समझने की अप्रोच ही गलत है। ये वाली अप्रोच को अगर पकड़ के चलोगे ना कि 6 ही महीने में सब कुछ बदल जाएगा, मैं एक ही बार एक वर्क सीजन में सब कुछ जिंदगी में बदल दूंगा, नहीं भाई। एक वर्क सीजन में तुम्हारे को रास्ता मिल सकता है, एक वर्क सीजन में तुम एक स्पीड पकड़ सकते हो, काम करना आ सकता है तुम्हारे को, पर एक वर्क सीजन में सब कुछ नहीं हो सकता। तो ये गलत सोचना बंद करो। इसको हम थोड़ा सा आगे चल के और अच्छे से साइकोलॉजिकली डिकोड करेंगे कि भाई इस तरीके की सोच तुम्हें कहां ले जाके मार सकती है, कहां खत्म करवा सकती है तुम्हारी लाइफ। अब तुम्हारी लाइफ का एंड गोल कैन भी, मुझे कोई जॉब ज्वाइन करनी है, पहली जॉब, मुझे अपस्केल करना है अपनी जॉब के अंदर, मुझे कोई कॉलेज लेना है, मेरा रिलेशन
रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, मेरा रिलेशनशिप ही नहीं है, मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस में मेरे को, या मैं अभी बिजनेस में बहुत लो पॉइंट पे हूं, एक बार मेरी लाइफ में बिजनेस थोड़ा सा सेटल हो जाए, ठीक हो जाए, तो ये सब चीजें क्या आपका एक एंड गोल है क्या? नहीं भाई, एंड गोल नहीं है। तो हमको काबिल बनने पे बात करनी है, हमको शॉर्टकट नहीं चाहिए कि 6 महीने में सब कुछ हो जाए। क्या 6 महीने में सब कुछ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अब बात करते हैं वो अप्रोच जो किसी भी प्रॉब्लम को देखने की, सोचने की, समझने की है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मेरी ही कोई वीडियो देखी कि भाई 6 महीने में मैं अपनी लाइफ के सारे गोल अचीव कर जाऊंगा एंड मैं अपनी 6 महीने का आइसोलेशन का पीरियड आज स्टार्ट करता हूं। तो क्या वो आइसोलेशन का पीरियड स्टार्ट करने के एंड पे आके तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा? नहीं, गोल अचीव हुआ तो यार फिर तो तुम डबल थप्पड़ खा गए कि यार ये 6 महीने बाद में मेरा गोल अचीव हो जाएगा। गोल अचीव नहीं हुआ, उसकी भसड़, आगे कैसे मूव ऑन करना है अब पता ही नहीं है, क्योंकि सोचा ही 6 महीने तक का था कि गोल अचीव हो जाएगा। अब यहां गोल अचीव नहीं हुआ तो उससे टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन कि यार आगे चलना कैसे, आगे का तो मैंने सोचा ही नहीं है। तो मल्टीपल हर जगह से ना मार ही मार थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ रहे हैं। ये सोचने लगवाए तुम्हारे को थप्पड़ कि मेरे 6 महीने में गोल पूरे हो जाएंगे, गोल पूरा पक्का हो जाएगा। हाँ, नहीं हुआ तो अब गोल पूरा नहीं हुआ, अब आगे कैसे करना है वो भी नहीं पता, जो उम्मीद थी वो भी टूट गई है कि यार 6 महीने में तो गोल पूरा नहीं हो सकता है। अब आगे चलने की, लाइफ में आगे प्रोडक्टिवली, पॉजिटिवली मूव ऑन करने की हिम्मत नहीं बची। इमोशनल स्टेटस तुम्हारा यहां आके खराब होगा, यार मुझे तो उम्मीद थी, या मुझे इस रिलेशनशिप से बहुत उम्मीद थी, रिलेशनशिप खराब हो गया। ये यहां पे आके ना इमोशनली आप इंटरनली, मेंटली मर जाओगे। जब इंसान मेंटली, इमोशनली टूटने लगता है ना, वहां इंसान सबसे ज्यादा खत्म होता है, सबसे ज्यादा। तो अब अगर तुम्हारा अगले 5 या 6 महीने बाद में गोल अचीव नहीं हुआ तो क्या? रिव्यू करूंगा पिछले 5 महीने, 6 महीने की जर्नी कैसे रही, किस तरीके से काम किया, क्या गलतियां करी। क्योंकि आज जो 6 महीने में, पिछले 6 महीने में मैंने गलतियां करके आज मैं पकड़ूंगा, अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल में भी तो वैसी ही गलतियां हो रही होंगी। तो बेटर है आज ही पीछे की देख के अपनी गलतियां पकड़ते हैं, ताकि ये गलतियां लाइफ में आगे नहीं हो। रिव्यू करेंगे, रिफाइन करेंगे, नए या बेटर प्लान्स बनाएंगे समझ के कि यार ये प्लान है, ये गलती हुई, ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसे रिव्यू करके। अब क्या पता रिजॉल्व किया, नया प्लान बनाया, वो भी गलत बन गया, तो दोबारा आगे मूव ऑन करेंगे। इस तरीके से 0.1%, 1%, 5, 10, 20% धीरे धीरे करके अपने आप को निखारेंगे, अपने आप को रिफाइन करेंगे। इस तरीके से जर्नी रहेगी लाइफ की। तो क्या मुझे कल सुबह उठ के सब कुछ एक्सपेक्ट करना है? नहीं भाई, मुझे कल सुबह उठ के सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। मुझे अपना एक बेटर वर्जन एक्सपेक्ट करना है कि कल आज से बेटर होंगे, आज से 6 महीने बाद में आज से बेटर होंगे। और कई बार प्रॉब्लम ही ऐसी लाइफ की स्टेट में होती है कि भाई वो रिजॉल्व नहीं हो सकती। उसको आने के लिए एक ब्रेक डाउन चाहिए कि जिस दिन वो ब्रेक डाउन आएगा ना, उस दिन मैं सोचूंगा आज बहुत हो गया भाई, आज बदलेंगे सब कुछ। तो भाई ब्रेक डाउन कैसे आएगा? ब्रेक डाउन मेरे को कैसे पता लगेगा ब्रेक डाउन? क्या मैं इंतजार करूं बैठ के कि ब्रेक डाउन आएगा? नहीं भाई, तो इंतजार मत कर, तू काम कर। ब्रेक डाउन का इंतजार नहीं करना, तुझे काम करना है विद द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, सो दैट कि जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा एग्जॉस्ट होगा और वो ब्रेक पॉइंट उतना ज्यादा जल्दी आएगा। तुझे नहीं पता काम किस तरीके से करना है, बहुत एक्सट्रीम हार्ड वर्क या 15-15, 16-16 घंटे की मेहनत कैसे करनी है, अपना 100% कैसे देना है, फुल एनर्जी के साथ में खुश, पॉजिटिव रहना है, तो डिस्क्रिप्शन से एसेंड उठा लो एसेंड, जिंदगी बदल जाएगी, काम करना सीख पाओगे। तुम्हारे खुद के पास में चीजों को, लाइफ को लेके कोई ओपिनियन है तो शेयर करो नीचे। मैं खुद पर्सनली हर एक कमेंट पढ़ता हूं, रिप्लाई क्या पता कई बार नहीं दिया होगा, पर कमेंट हर एक मेरी आंखों के आगे से जाता है। चलो लेट्स कंटिन्यू। अब भाई मुझे कैसे पता लगेगा ब्रेकडाउन आ गया है, आने वाला है, कब आएगा? भाई स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि यू कैन कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड। आप यहां बैठ के आगे की डॉट्स को कनेक्ट आज नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके आज से 10 साल बाद में जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हारी जर्नी में वो डॉट्स कनेक्ट होंगी। फॉर एग्जांपल, मैं खुद की लाइफ से अगर इसको कोरिलेट करूं, आज से 1.5 साल पहले मैंने दिल्ली से जॉब छोड़ी थी ये सोच के भाई मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे सुकून चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में मेरे गोल्स पे काम करना है, मुझे टाइम चाहिए लाइफ में काम करने के लिए। तो ठीक है, मैं लेस पेइंग कैपेसिटी की, लेस सैलरी की जॉब एक्सेप्ट करता हूं, एंड जो उस जॉब से मेरे को टाइम मिलेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा, उस टाइम से मैं खुद को निखारने पे ध्यान दूंगा, अपने बिजनेस पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपनी लाइफ में खुद पे ध्यान दूंगा। मैंने अगर वो 4 जॉब्स पहले क्विट नहीं करी होती, उतना मैं परेशान नहीं हुआ होता, उतनी दिमाग में भसड़ पैदा नहीं हुई होती, तो वो ब्रेक डाउन या वो ब्रेक पॉइंट आ ही नहीं पाता। वो ब्रेक पॉइंट नहीं आ पाता तो मैं यहाँ इंडिपेंडेंटली बहुत मजे से, बहुत आराम से नहीं बैठा होता। ये गियर्स अपग्रेड हो रहे हैं, लाइफ जी रहा हूं, सोच रहा हूं जिम ज्वाइन कर लेता हूं, सप्लीमेंट्स ले रहा हूं, ये रखे हुए भाई 12-12, 15-1500 रुपए के सप्लीमेंट्स है, नहीं सोचा था कभी प्रोटीन इंटेक का प्रॉपर ध्यान देता हूं। तो ये सब चीजें एक जर्नी का पार्ट है। ब्रेकडाउन बहुत बार आएगा, पर मुझे ना वहां स्टक
नहीं होना कि भाई यार ब्रेकडाउन आ गया है, तो 6 महीने में जो भी होगा आई विल सी, आई विल रिव्यू, रिफाइन एंड नए प्लान्स बनाएंगे, फिर जिंदगी में फोड़ने की हिम्मत जुटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम बोलो नहीं भाई तू बेवकूफ है, मेरे को तो सीधी सीधी एक बात बता, मेरा एंड गोल है ये इंटरव्यू क्रैक करना, ये एग्जाम क्रैक करना, मुझे बता कि ये एंड गोल है मेरा, अब ये कैसे अचीव होगा? भाई ये एंड गोल तुमने मान लिया, मैंने सोच लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई ये तुम्हारा एंड गोल है, पर मैं ना तुमसे एक बदले में एक जवाब चाह रहा हूं भाई, क्या तुम इस चीज की गारंटी लेते हो लाइफ में, जिंदगी में, अगर तुम्हारा ये लाइफ का गोल अचीव हो गया, जिंदगी में कभी कोई फैमिली इशू नहीं आएगा, कोई भी भसड़ नहीं आएगी, कोई भी फैमिली में हेल्थ इशू नहीं होगा, क्या तुम्हारे पास में इस चीज की गारंटी है? नहीं भाई, इस चीज की गारंटी तो नहीं है। हेल्थ इशू तो हो सकते हैं लाइफ में, फैमिली में, कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट, कोई भी चोट, कुछ भी हो सकता है भाई लाइफ में। तो यार ये एंड गोल कैसे हो गया जो तुमने बोला? एंड गोल लाइफ का क्या है? मुझे प्रॉब्लम से डील करना आता है, जो भी आएगा मैं देख लूंगा, जो भी आएगा मैं सहन कर लूंगा। मैं अपने शॉक अब्जॉर्वर्स इतने तेज, इतने स्ट्रॉन्ग बनाता हूं कि जितना भी बड़ा शॉक होगा वो बियर कर जाएंगे, और जितनी भी बार लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आएगी, उतनी बार तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा काम डाउन जाएगा। वो चाहे तुम्हारी जॉब हो, तुम्हारा बिजनेस हो, कुछ भी हो यार, तुम्हारा काम डाउन जाएगा। और जिस टाइम पे काम डाउन जा रहा है, तो एक वो इंसान है जिसने एक गोल को एंड गोल समझ के ये समझा था कि 6 महीने बाद में मेरा गोल पूरा हो जाएगा, उसके बाद में जिंदगी आराम की होगी। दूसरी साइड एक इंसान ने समझा कि यार 6 महीने बाद में ये गोल तो पूरा हो सकता है, पर लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स और भी आ सकती हैं, मुझे उनके लिए तैयार रहना होगा, और ये गोल नहीं पूरा हुआ तो मेरे को रिव्यू, रिफाइन या नए प्लान्स बनाने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो अब जो ये दूसरी सोच का इंसान है, क्या ये वाला इंसान, इसकी लाइफ में कोई भी डाउनफॉल आएगा, इससे बेटर तरीके से डील कर पाएगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा? हाँ भाई कर पाएगा। तो भाई तुम्हें ये पहला इंसान क्यों बनना है जिसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी फेलियर आया, ही विल बी लाइक यार मेरे को तो 6 महीने तक काम करना आता था, अब तो आगे मुझे पता ही नहीं है कैसे काम करना है। अनदर एग्जांपल, मैं अपनी ही लाइफ से आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि यार मेरी कार में ना अभी इशू आ रहा है, तो अभी मेरे को कल मैं एजेंसी लेके गया तो 50,000 रुपए का बिल बैठ गया भाई। 50,000 रुपए, अभी कार ठीक भी नहीं है, और कितना लगे आई डोंट नो। पापा से बात हुई, पापा वाज लाइक यार इतना सारा खर्चा हो गया। मैंने कहा पापा इसीलिए तो पैसे कमा रहे हैं, मनी इज अ टूल, एंड उस टूल को हम यूज कर रहे हैं इजी और आसान जिंदगी जीने के लिए। दूसरा एग्जांपल, इन दिनों मेरी लाइफ में ना जैसे कार में इशू चल रहा है, मेरा कुक भाग गया भाई, बहुत ज्यादा भसड़ कर रखी थी मेरे, लास्ट में मैंने कहा भाई रहने दे भाई, अकल से आना बंद कर दे, मैं अपने मैनेज करूंगा। स्लीप के इश्यूज हो रहे हैं, नींद नहीं आती है, पूरा दिन ब्रेन एक्टिव रहता है, एंड उसके साथ में जॉब पे इशू चल रहा है थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, आई एम थिंकिंग कि यार बहुत हो गया, अब मेरे को ये चेंज करना है, कुछ देखते हैं, और बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। एंड आज ही सुबह आई वाज थिंकिंग कि यार भाई पैसा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी लाइफ में इतनी भसड़ है यार, तू कैसे, यार ये क्या हो रहा है? सेकंड ही थॉट मेरे दिमाग में आया, भाई पैसा कमा रहा है ना? मैंने कहा हाँ कमा रहा हूं, कम से कम गरीबी तो और नहीं है ना इस पे एड ऑन इफेक्ट डालने के लिए। मैंने कहा हाँ यार बात तो ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, इससे डील करते हैं, लाइफ में आगे और गोल्स को अचीव करेंगे, जितना टाइम लग रहा है, जो भी चीजें हो रही है, लेट इट बी भाई, व्हाट ऑल आई कैन डू भाई, ठीक है। अदरवाइज मैं सोचूं यार जॉब पे भी दिक्कत चल रही है, मेरे से हो भी नहीं है, कुक भी परेशान कर रहा है, गाड़ी भी खराब हो गई है, यार इतना कुछ चल रहा है, इतना सारा पैसा लग भी रहा है, क्या करूं कैसे करूं? बट चलो ठीक है भाई, पैसा लग रहा है तो पैसा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी, कर लेंगे, थोड़े दिन की बात है। तो दैट्स द माइंडसेट वी नीड कि हाँ भाई हम रिजॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर तुम्हारे को नहीं पता कि तुम्हारा गोल क्या है, एंड आई सीरियसली डोंट नो भाई मेरी लाइफ का गोल क्या है, तो भाई तू क्या कर रहा है? तू बेवकूफ है क्या? तू क्यों काम कर रहा है? सीधी सी बात ये है, मुझे ये पता है कि करंट गोल इज मनी, मनी कमा लेते हैं। मनी कहां से आएगा? बिजनेस करके, कुछ भी करके। वो चीजों के बारे में बैठते हैं, सोचते हैं, अपनी जर्नलिंग नोटबुक उठाते हैं, यो नोटबुक के अंदर डिस्कस करते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे किया जाएगा, क्या होगा, क्या गलतियां करी जा रही हैं, बैठ के सोचता हूं, लोगों की जिंदगी देखता हूं, आराम से बैठता हूं, टाइम लेता हूं, उसके बारे में सोचता हूं, प्लान बनाता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं। अब फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को मेरा कोई गोल था, वो गोल मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था भाई। 1 जनवरी से मैंने काम करना स्टार्ट किया, अप्रैल में मेरा वो गोल अचीव हो गया भाई। 2-3 गोल्स थे, उसके बाद में मैंने अप्रैल में जो गोल, जो टारगेट बनाए, वो टारगेट्स मेरे जुलाई में 20 जुलाई को पूरे हो गए। एंड 20 जुलाई के बाद में अब अगस्त चल रहे हैं, अगस्त में मैं दोबारा से टारगेट्स बना रहा हूं। क्या यार मेरे इतने सारे टारगेट्स, इतने सारे गोल्स पूरे हो गए? क्या मैं अपनी लाइफ में अपने सारे गोल्स फिनिश कर चुका हूं? एम आई हैविंग अ ग्रेट लाइफ? यस आई एम हैविंग अ ग्रेट लाइफ, पर आगे के बहुत सारे और टारगेट्स हैं। इन सारे टारगेट्स पे अपने को काम करना पड़ेगा। यार तू तो इतने सालों से काम कर रहा है, अभी तक काम ही करता है यार, क्या कर रहा है यार तू? 10-12 साल हो गए तेरे को, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे तूने काम किया, अभी तक क्या कर रहा है तू लाइफ में? कुछ भी अचीव नहीं है भाई। अचीव बहुत कुछ कर लिया है, पर गोल्स बड़े हैं, बड़े गोल्स हैं, तो अचीवमेंट स्लो होगी। अचीवमेंट स्लो होगी तो यार मैं इसको सोच के क्या परेशान होऊंगा? नहीं भाई, लालच मेरा तो दुखी भी मुझे होना पड़ेगा, परेशान, फेलियर्स या जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो सारे के सारे मुझे बियर करने पड़ेंगे। विद दिस अपना करंट
प्लान, अपना करंट गोल शेयर करो भाई कि तुम्हारा क्या प्लान, क्या गोल्स हैं तुम्हारे। इन गोल से, इन प्रॉब्लम से, लाइफ में तुम्हारी करंट क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनसे तुम किस तरीके से डील करोगे, कॉग्निटिवली सोचो। ये मैं तुम्हारे को एक ट्रिगर दे रहा हूं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोच और उसके सॉल्यूशन सोच। एंड जब तुम सॉल्यूशन सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा। ये तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा तुम सब लोगों के कमेंट्स पढ़ के। अब एक और प्रॉब्लम जिसको थोड़ा सा हम डीप में समझना चाहेंगे, किसी के रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ना तो वो वर्कआउट कर रहे हैं, ना वो टूट रहा है, और वो इंसान या तुम उस रिलेशनशिप में वहां स्टक होके रखे हो, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। अब इस वाली प्रॉब्लम को मेरे को सोल्व करना है अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में। ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, जिस दिन वो ब्रेक पॉइंट आएगा उस दिन सोचेंगे हाँ ठीक है भाई, आना था, आ गया जल्दी, अब लाइफ में आगे मूव ऑन करते हैं, आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। एंड मैं किस तरीके से डिसाइड करूं, मैं किस तरीके से वो माइंडसेट बनाऊं, मेरा ना रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब चल रहा है यार, मैं इसको किस तरीके से एक प्रॉब्लम और एक गोल समझ के काम करना स्टार्ट करूं। सेल्फ टॉक और जर्नलिंग करो भाई, आराम से बैठो, लाइफ के बारे में सोचो, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व करोगे। अगर तुम्हारे को जर्नलिंग करनी नहीं आती तो पिक अप एसेंड फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जर्नलिंग एंड सेल्फ मेंटरिंग फ्रेमवर्क, मेरा फ्रेमवर्क जिसने मुझे ये इंसान बनाया है कि मैं यहां 15-15, 16-16 घंटे बैठ के आराम से मजे से काम कर पाता हूं भाई। इसी वजह से नींदें हराम हो रखी है, पूरा दिन ब्रेन एक्टिव रहता है कि भाई और काम करना, और काम करना है, एंड मजा आ रहा है भाई। ट्रस्ट मी, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है थोड़ा सा, पर मजा आ रहा है भाई। पर ठीक है भाई, यही तो है, या तो मैं अपनी हेल्थ को देखूं, फैमिली को देखूं, रिलेशनशिप को देखूं, मजे करूं दोस्तों के साथ में, या फिर मैं अपने बड़े गोल्स को देख लूं। अब चॉइस मेरी, मर्जी मेरी, मैंने मेरे गोल्स को चूज कर लिया। बाकी ठीक है, लाइफ में जो कुछ देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे हर जगह। आई कांट प्रेजेंट भाई कि मुझे यहां भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी करना है, और यहां मेरे गोल्स पे भी काम हो रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। एक और बहुत जरूरी पॉइंट, अगला पॉइंट, थिंक विद द वाइडर पर्सपेक्टिव एंड वर्क ऑन अ नैरो पर्सपेक्टिव। व्हाट डज दैट मींस कि भाई लॉन्ग टर्म का सोचो, क्या होगा, किस तरीके से किया जा सकता है, अगले 3 महीने के क्या प्लान्स है, 6 महीने बाद में किस तरीके से एक एक करके तुम प्लान्स को पूरा करोगे। एंड जब तुम काम करना स्टार्ट करो ना, वाइल वर्किंग, नैरो पर्सपेक्टिव रखो कि आज का क्या टारगेट है, आज के क्या गोल्स हैं, अगले 2 महीने के क्या प्लान्स हैं, उन प्लान्स के लिए आज किस तरीके से काम किया जाएगा, नैरो पर्सपेक्टिव के साथ में आज का सोच के काम करो। विद दैट, एसेंड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं। 3 घंटे 40 मिनट का कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस है। थोड़े दिन के बाद में आगे चल के हमारी एक एसेंड की कम्युनिटी भी होगी, वो मैं आपको एसेंड के थ्रू दूंगा, ये वीडियोस के थ्रू दूंगा। तो इन द एंड, अगर तुम्हारे पास में काम करने के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं है तो एसेंड के अंदर एनरोल कर लो। एज ऑलवेज, आई एम डॉक्टर पंकज वर्मा, आल्सो नोन एज विलेज लड़का। मैं मिलता हूं आपसे अगली सी मस्त वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप योर ड्रीम्स, बाय।